आप सब ध्यान से सुने। मैंने आप सबसे कहा था कि शस्त्र केवल धर्म की रक्षा हेतु ही उठाने चाहिए। अब आप लोग ध्यान से अवलोकन करें। यहाँ एक यज्ञ चल रहा है, किंतु इस वन में विचरण करने वाले पशु पक्षी के अतिरिक्त और भी कई बाधाएं यज्ञ में विघ्न डालते हैं। अब आप लोगों की ये चुनौती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, यज्ञ में विघ्न नहीं आना चाहिए। जी अवश्य। हे ईश्वर, इतना भयानक बिच्छू। मुझे चिढ़ाकर मुस्कुरा रहे थे, अब उसका परिणाम भुगतने का समय आ गया है। मैं सुनिश्चित करूंगा कि इस यज्ञ में विघ्न अवश्य पड़े, वो भी केवल तुम्हारे कारण। पुष्कर, क्या करने की चेष्टा कर रहे थे तुम? तुम अपने काम से काम रखो, मैं क्या करता हूँ मुझे मत समझाओ। वो तो अच्छा हुआ, उसने समय पर धीरा को चीखने से रोक लिया और तुम्हारी मंशा पूरी होने से भी। तुम्हारी मंशा ये थी कि धीरा भयभीत होकर चीखे और उस पर तप में विघ्न डालने का आरोप लगे। सावधान लो, तुम्हारे अनुमान से हमारे भाई पर आरोप सिद्ध तो नहीं होता। अच्छा, तो ये बताओ, ये यहाँ इस बिच्छू के साथ क्या कर रहा था? मैंने सोचा कि इससे मैं उस वृक्ष पर बैठे पशु पक्षियों को भयभीत कर भगा पाऊंगा जो इस तप में विघ्न डाल सकते थे। अब स्वयं को बचाने के लिए बहाने मत बनाओ पुष्कर। रघुवंशियों को बहानों की आवश्यकता नहीं होती लव। हम असुरों की शक्ति क्षीण करने के लिए यज्ञ करते हो ना ऋषियों, किंतु अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मैं इस यज्ञ का ही नहीं तुम सबका विध्वंस कर दूंगा। भागो भागो, प्राण बचाओ। और यज्ञ तो अभी संपन्न नहीं हुआ ऋषिवर। यज्ञ तो भंग हो ही चुका है। यदि अब न निकले तो ये राक्षस हम सब की आहुति ले लेगा। देखा, आपस में झगड़ते रहे और दिए गए दायित्व का निर्वहन नहीं कर पाए। ये सब कुछ के कारण हुआ है, ना ही वो मेरे कार्य में हस्तक्षेप करता और ना ही ये विवाद होता। निसंदेह, ये सब नहीं होता यदि तुम धीरा के साथ ये दुर्व्यवहार नहीं करते। अब तुम सब एक दूसरे पर आरोप लगाना बंद करो। हमें ऋषियों की रक्षा करनी होगी, यही हमारा कर्तव्य है।
विशाल असुर है। वृक्ष का तना भी तिनके समान है। यदि तिनका कांटा बन जाए ना तो अच्छे अच्छों के पैर हिला देता है। तो अब बालक लवनासुर को रोकेंगे। हट जाओ मेरे मार्ग से, अन्यथा ऐसे कुचले जाओगे जैसे हाथी के पैर से चींटियां। चींटी यदि हाथी की सूंड में चली जाए तो उसे चित्त कर देती है लवनासुर। इसीलिए यदि अपना भला चाहते हो तो लौट जाओ यहाँ से, क्योंकि हमारे गुरु का आदेश है इस आश्रम की रक्षा करें हम। मैं लवनासुर हूँ, मधुबन का श्राप। अब हट जाओ मेरे मार्ग से, अन्यथा भस्म कर दिए जाओगे। चलो, हमें उस असुर से लड़ना है। किंतु क्यों भाई? मेरे विचार से तो हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए। यदि हम यहाँ से भागे तो लव कुश वीर और साहसी सिद्ध हो जाएंगे, और मैं लव कुश को सबकी दृष्टि में महान कभी नहीं बनने दूंगा। चलो। लवनासुर, कदाचित तुम्हारी इन शक्तियों ने तुम्हारे सुनने की क्षमता को कम कर दिया, इसलिए तुमने लव के वचन नहीं सुने। हम यहाँ पर अपने गुरुदेव के आदेश का पालन कर रहे हैं, और संसार की कोई भी शक्ति हमें हमारे कर्तव्य से विमुख नहीं कर सकती। चींटियां एक हो, आठ हो या अनेक, हाथी के समक्ष आती हैं तो मछली ही चाहती है। प्रतीत होता है हमारा अंत निकट है। नहीं ऋषिवर, ये मेरा वचन है कि आपको कुछ नहीं होगा। धीरा, हम इस असुर को यहीं रोक कर रखते हैं, तब तक तुम सभी ऋषियों को सुरक्षित स्थान पर लेकर जाओ। किंतु लव, तुम दोनों यहाँ अकेले कैसे? जाओ धीरा, जो भैया ने कहा है वही करो। शीघ्र जाओ, जाओ। ऋषिवर, आप सब मेरे साथ चलिए। चलिए चलिए चलिए। अच्छा, तो प्राण बचाकर भागना चाहते हो ऋषियों?
मूर्ख बालकों, मेरा पैर छोड़ो। इस वन को मधुवन कहा जाता है ना, और इस नाम के पीछे कोई कारण भी अवश्य होगा। हाँ, क्योंकि यहाँ इस वन में बहुत सी मधुमक्खियाँ हैं। तो समझ गए क्या करना है। मैंने तुम बालकों को निर्बल समझने की भूल की, किंतु अब उन ऋषियों से पहले मैं तुम्हारा अंत करूंगा। तो देख क्या रहे हो, आगे बढ़ो। हम भी तुम्हारा सामना करने को सज्ज है। सज्ज है। हमारे बाण तो इसे कोई हानि नहीं पहुंचा पा रहे। एक उपाय है जिससे ये अवश्य आहत होगा। ऋषिवर, अब आप सब वन के बाहर आ चुके हैं। आप सब सुरक्षित हैं। परंतु अब मुझे अपने मित्रों के पास जाना होगा। उन्हें मेरी सहायता की आवश्यकता होगी। पुत्र, तुम सबका साहस प्रशंसनीय है, किंतु लवनासुर जैसे विशाल और भयानक असुर को हराना तुम बालकों के वश में नहीं है। तुम तुम्हारे मित्र के पास जाओ और अधिक समय तक सुरक्षित रहने का प्रयास करो। हम उनके पास जाते हैं जिनके पास इस समस्या का निदान है। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री हनुमान। अब मुझे शीघ्र माता वन देवी और आश्रम के अन्य लोगों को सावधान करना होगा। तो तुम लोग अब मुझ पे अस्त्र शस्त्र बरसाओगे? चलो, मैं अब तुम्हारा और समय व्यर्थ नहीं करूंगा।
मैं इस खेल को अभी समाप्त करता हूँ। हमें इस असुर को परास्त करने के लिए नई रणनीति बनानी होगी, किंतु उसके लिए हम सभी को एक साथ काम करना होगा। मुझे ना ही तुम्हारी कोई रणनीति में रुचि है और ना ही तुम्हारा साथ देने में। तो क्या हुआ यदि इसने हमसे हमारे शस्त्र छीन लिए? हम भाइयों की भुजाओं में इतना बल है कि हम निहत्थे इस असुर का सामना कर सकते हैं। तुम जैसे कीटों के साथ मुझे समय व्यर्थ नहीं करना। भाग जाओ यहाँ से। हमने भागना नहीं सीखा, हमारे परिवार ने हमें भाग लेना सिखाया। जानते हो हम कौन है? हम रघुकुल के वंशज, रघुकुल के श्रेष्ठतम राजा दशरथ नंदन, वीर श्रोमणी श्री राम के प्रिय भतीजे। तो तुम उस राम के परिजन हो। इसलिए कहते हैं कि बोलने से पहले शब्दों का चुनाव कर लेना चाहिए। तुम उस राम के वंशज हो जिसने मेरे पूज्य रावण का वध किया है। ये बताकर तुमने अपने काल को आमंत्रित किया है। धीरा, क्या हुआ धीरा? क्या हुआ? त्राहिमाम रघुपति त्राहिमाम। किससे संकट है आपको ऋषिवर? वो विशाल का है, वो दानव लवकुश और अन्य बच्चों को मार देगा। कौन सा दानव? क्या नाम है उसका धीरा? लवनासुर। लवनासुर? लवनासुर वो बड़ा ही क्रूर और शक्तिशाली असुर है। वो बच्चे इस भयानक असुर का सामना कैसे कर पाएंगे? तो बुलाओ काल को, हम अपने ज्येष्ठ पिताश्री के मान के लिए महाकाल का भी सामना करेंगे।